तो हम लोगों ने ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब देखिए फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा गया यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। अब हम लोग को प्रूफ करना है जो एनी पॉजिटिव इंटीजर ये 3m एंड m + 1 ये फॉर्म में होता है। तो पहले हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन लेट ए आप यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी का वैल्यू हम कितना रखेंगे, बी का वैल्यू जो m के साथ कितना है 3 है, b = 3। अब हम यूक्लिड डिवीजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है यूक्लिड डिवीजन को यूज करना है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, आशा करता हूँ ये फुल फॉर्म में आप लोग लिखेंगे। तो देखिए वो क्या होता है, a = BQ प्लस में होता है R, ठीक है। और कंडीशन क्या है, व्हेयर R के वैल्यू 0 ≤ R B होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में R की वैल्यू कितना हो सकता है, दैट इज R = हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है, ठीक है। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि b = 3 है। तो आप देखिए, तो मान लेते हैं when R = 0, तो when R = 0 हम लोग a लिख लेंगे, ये जो फॉर्मूला फॉर्म b की जगह अब रखेंगे 3q प्लस में R कितना 0 है। अब हम लोग ये फॉर्म में आ गया जो a = 3m। अब हम इसको स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया तो स्क्वायर निकालना है हम लोग को। तो बोथ साइड्स को स्क्वायर करते 3q², ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए ये तो आ गया a², इसको हम लिख सकते हैं ये 3 × 3q²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं तो a² = ये 3, ये स्क्वायर का मतलब ये दोनों स्क्वायर है, तो 3 × 3q² हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम a² = 3 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ ये फिगर है हम लोग 3 कॉमन ले लिया, तो रिमाइंडर कितना था 3q², इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो a² = हम लोग 3, और इन दोनों के जो 3q² के मतलब में हम लोग लिख सकते हैं m। क्यों लिखेंगे m, क्योंकि यहाँ पे m हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है m। अब देखिए इसको इस फॉर्म में आ गया, तो हम लोगों ने लेट किया जो m = 3q², ठीक है। तो अब हम लोग का फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब हम लोग का सेकेंड कंडीशन जो 3m + 1 इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, देखिए अब देखिए 1 R = 0 तो हम लोगों ने कर दिया। अब 1 R = 1, तो a फिर से = b की जगह लिखेंगे q, b की जगह 3, b के वैल्यू कितना है 3 है, प्लस लिखेंगे r की जगह 1। अब इसको स्क्वायर करेंगे, तो a² = 3q + 1², ठीक है। अब हम लोग को एक फॉर्मूला बताएं जो a + b² होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, ये ए है तो ए स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a का ए यहाँ पे 3q है, 3q इंटू बी 1, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम लिख सकते 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते, क्योंकि 3 भी 2 टाइम्स है ना, अच्छा ठीक है, तो स्क्वायर लिख सकते प्लस में, यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते 2 इंटू 3 क्यू, 2 इंटू 3 और 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 लिख सकते हैं। और इसको इक्वल टू, अब यह देखिए यहाँ पे एक ग्रुप में से हम लोग 3 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे बाकी रहेगा 3q स्क्वायर प्लस, ये प्लस लिख लिया। अब एक ग्रुप में से हम लोग 3 बाहर निकालिए तो बाकी रहा 2q, ठीक है, हो गया। और इसका तो कोई 3 नहीं है इसके साथ, तो इसको ऐसे रहना देते हैं। देखिए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग 3, और इन सब के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस में 1, सिंस हम लोगों ने लेट किया जो m इक्वल टू, अब इस केस में हम लोग m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, ये हम लोगों ने लेट किया जो m है, और m हम लोग को फॉर सम इंटीजर कहा गया है, ठीक है, और ये भी तो इंटीजर ही है, तो हो गया हम लोग को दोनों प्रूफ हो गए। देखिए 3m फर्स्ट वाला कंडीशन हम लोगों ने दिखा दिया, और 3 ये वाला 3m प्रूफ हो गया। और भी चाहिए तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, 2 कर लेते हैं, प्रूफ तो ऑलरेडी हो गया। देखिए इसको भी कर लेते, तो ये हटा रहा हूँ, उसको रहने देते, इसको फिर से हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अप टू, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ठीक है, तो b की जगह हम लोग लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं 3, b इक्वल टू 3 हम लोगों ने लेट किया ना, तो a इक्वल टू यहाँ पे 3, और इसको अच्छा जो r की जगह हम लोग लिख लेंगे 2, तो 3q प्लस में 2 होल 3 स्क्वायर, होल साइड स्क्वायर कर देते, वो साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसको फिर से ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो ए स्क्वायर इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते 3q होल स्क्वायर प्लस में 2a, एक ही जगह 3q इंटू बी का मतलब 2 है, प्लस में हम लिख लेते बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हम 2 टू द 4 इंटू 3q, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो 3 इंटू 4q प्लस में, अच्छा ये तो जैसे 4 है, और 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते 3 प्लस 1 लिख सकते, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते 3 प्लस में 1। देखिए इसको कॉमन ले लेते, ये ग्रुप में से हम लोग 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाकी रहा 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये ग्रुप में से हम लोग 3 कॉमन ले लिया, तो बाकी रहा 4q प्लस, इसको तो 3 इंटू 1 भी हो सकता है ना, तो 3 बाहर ले लिया तो कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो 1, ठीक है, प्लस में 1। देखिए जो ए स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग इस सब के बदले में हम लोग लिख सकते m लिख लेते, ठीक है, m प्लस में जो 1 है। अब फिर से लेट कर लेते, लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1। और लिखना चाह रहे हो तो लिख लेना m इज सम इंटीजर, ठीक है। अब हो गया, अब तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, सेकंड वाला भी सेम हो, फर्स्ट सेकंड और 0 में तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया जो 3m है, ठीक है, और 1 2 इन दोनों में हम लोग प्रूफ कर दिया, तो 3m प्लस 1 वो हो गया। अब हम इनको ये सब करने के बाद हम लोग को थोड़ा लिखना चाहिए, ठीक है।
सब होने के बाद यहाँ पे शो दैट को छोड़ के द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर दी स्क्वायर अप टू इतना तक हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, शो दैट को छोड़ के। तो आंसर में ये सब करने के बाद लास्ट में दी से लेके देयरफॉर लेके दी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m plus 1 3m और 3m plus में 1, ठीक है। और फॉर सम इंटीजर सब करने के बाद दी स्क्वायर से लेकर स्टार्ट करके अप टू एनी सम इंटीजर तक हम लोग लिखेंगे, वो आंसर में लिख लेंगे, वो हम लोग को कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है।